दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाइबल में यहेजकेल की किताब में एक ऐसे दृश्य का वर्णन किया गया है जो बहुत ही अद्भुत है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यहेजकेल नबी ने अपने पुस्तक में एक दृश्य का वर्णन किया है, सूखी हड्डियों की घाटी का, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस सूखी हड्डियों की घाटी का रहस्य क्या है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम यहेजकेल की किताब को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहेजकेल के समय का हालात बहुत ही कठिन था। इस्राएली लोग जब पाप में पड़ने लगे और परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया, तब परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों पर आया, जिसके कारण परमेश्वर ने पूरे इस्राएल को नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में सौंप दिया, जिसने पूरे इस्राएल को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इस्राएली लोग पाप में ही नाश हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने यहेजकेल को चुना अपने इस्राएल के लोगों को बचाने के लिए। सभी लोग बहुत निराश थे, इसीलिए परमेश्वर सूखी हड्डियों की घाटी के दृश्य के माध्यम से उनके मन में एक आशा दिलाना चाहते थे। यह दर्शन मुख्य रूप से इस्राएल के लोगों के लिए था, लेकिन इसका हमारे अपने जीवन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इस अद्भुत दर्शन का वर्णन हमें यहेजकेल की किताब में अध्याय 37 में देखने को मिलता है। लिखा है पहला और दूसरा पद में, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आत्मा में यहेजकेल नबी को एक सूखी हड्डियों की घाटी में लेकर गया। इन हड्डियों का सूखापन इस बात को साबित करता है कि वे काफ़ी समय से वहाँ पड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि यह घाटी में पड़ी हुई हड्डियाँ पहले एक बड़ी सेना हुआ करती होगी, जो अब नहीं है। परमेश्वर चाहते थे कि यहेजकेल का मन उस स्थिति के निराशा को गहराई से विचार करे। परमेश्वर बताना चाहते थे कि अगर इस्राएल के लोग सावधान नहीं हुए तो इन हड्डियों के तरह ही वे भी सड़ गल कर सूखी हड्डियों का ढेर बन जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस घाटी में ले जाकर यहेजकेल से सवाल किया। लिखा है पद 3 से 5 में, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊँगा और तुम जी उठोगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उन सूखी हड्डियों को, जो इसराइलियों के निराशा का प्रतीक था, यहेजकेल द्वारा वचन सुनाना चाहता था और उनको एक आशा दिलाना चाहते थे कि वे सूखी हड्डियाँ भी परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित हो सकती है। आगे लिखा है 7 और 8 में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। यहेजकेल ने दर्शन में देखा कि जैसे ही उसने उन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी की, तुरंत ही एक बड़ा भूकंप हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और उसके ऊपर नसें, मांस और चमड़ा भी चढ़ गया, लेकिन अभी श्वास नहीं था। परमेश्वर यहेजकेल नबी को एक महत्वपूर्ण सत्य दिखा रहे थे जिसे हमें समझने का ज़रूरत है, और वह यह है कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। इसमें जीवन पाया जाता है और यह उन लोगों को जीवन और विश्वास दोनों प्रदान करता है जो इसे अपनाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को यह दर्शाया कि उसके वचन में जीवन है। लिखा है पद 9 और 10 में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहेजकेल को परमेश्वर ने श्वास से नबूवत करने को कहा और उसने जैसे ही नबूवत किया, श्वास चारों दिशाओं से आकर उन सभी शरीर में जो पहले सूखी हड्डियाँ थी समा गया और वे देखते ही देखते एक विशाल सेना बनकर खड़े हो गए। जरा सोचिए कि यहेजकेल नबी ने कितना अद्भुत दृश्य देखा होगा।
उसके मात्र एक नबूवत करने से ही इतने मृतक शरीर में जीवन आ गया। परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को इस अद्भुत दर्शन का रहस्य और मतलब समझाया कि वे सूखी हड्डियाँ जो तूने दर्शन में देखे वे इस्राएल के संपूर्ण घराने हैं जो कहते हैं कि उनकी आशा नष्ट हो गई है। इसीलिए यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने इस्राएलियों से भविष्यवाणी करने को कहा कि उनसे बोल कि परमेश्वर कहता है कि वह तुम्हें कब्रों में से भी निकालेगा और तुम्हें अपने देश में फिर पहुंचा देगा। लिखा है पद 14 में, मैं अपना आत्मा तुझ में डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने ऐसा कहा और पूरा भी किया है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक आशा दिया कि वह उनके निराशा को दूर करेगा और अपनी आत्मा उनके अंदर डालेगा ताकि वे जीवित हो जाए। परमेश्वर इस दर्शन के माध्यम से उन्हें समझाना चाहते थे कि वे चाहे कितने भी अच्छे बन जाए, बिना परमेश्वर के आत्मा का उनका जीवन बिल्कुल सूखी हुई हड्डियों के समान है जो कुछ भी नहीं कर सकती है। आज हमारे मसीही जीवन में भी यह बात लागू होता है कि हमारा भी जीवन उन सूखी हड्डियों के समान हो जाएगा अगर हमारे जीवन में परमेश्वर और उसका वचन नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें अपना जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा भर लेना चाहिए ताकि हम आत्मिक तौर पर जीवित रहे। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।